और आज का मैंने टॉपिक लिया है विवाह एक झूठी संस्था है। तो कुछ बहुत ज़्यादा इस पे बोलने के लिए नहीं है, थोड़ा सा ही बोला जाएगा। और तो ये जो विवाह के चक्कर में आपको बांधा जाता है, सीधे टॉपिक पे आता हूँ। विवाह के चक्कर में जो आपको बांधा जाता है, ये बिल्कुल बेकार की चीजें हैं मेरे हिसाब से। आप देखिए किस तरीके से विवाह है भी बहुत अच्छी संस्था भी है, लेकिन विवाह को वैसे जिया नहीं जाता जैसे जिया जाना चाहिए। ये एक मजबूरी बना दी है। आज जिसके घर में बेटी पैदा हो जाए, इसका शादी करनी है, इसे बाहर जाना है, लड़के चार पाल लेगा, चाहे वो बाद में उसको लात मारते रहे, बेटी को जरूर भेजना है बाहर। शादी भी बेटी अपनी मर्जी से ना करे, वो भी आपकी मर्जी से करे। और जिससे चाहो जहां चाहो वहां उसे बांध दो। और एक्सपेक्टेशन ये कि अब यही तुम्हारे लिए परमेश्वर है, पति को परमेश्वर का दर्जा दे दिया और तुम्हें छोड़ना भी नहीं है, तलाक भी नहीं ले सकते हो। आप समझिए कि पूरी जिंदगी एक लड़की को आपने एक खूंटे से बांध दिया, अब सामने वाला उसका जैसे चाहे उपयोग करे। और वास्तविकता यही है, लड़कियों का, औरतों का उपयोग ही किया जाता रहा है। जिंदगी कितनी लड़कियां जीती हैं, हालांकि जीता तो पुरुष भी नहीं है, लेकिन फिर भी पुरुष को कुछ तो स्वतंत्रता प्राप्त है, औरतों को तो वो भी नहीं है। आप सोचे जो काम करने वाली औरतें, उनको स्वतंत्रता होगी? नहीं। मैंने देखा है, कई कुलीग्स हैं, उनसे भी बात होती है, औरों से भी काफी लोगों से बात होती है कभी इस टॉपिक पे। जब मैं, तो मैंने देखा कि बेशक वो फाइनेंशियली अपने आप को कहते हैं कि हम कमा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पता नहीं क्या उनके दिमाग में एक भरा हुआ है, वही जो पैटर्न्स दिए गए हुए हैं कि भाई आपको पति के विपरीत नहीं जाना। वो अपनी सैलरी का हर पोर्शन पति को बता रही है, अपनी कमाई हुई सैलरी में से एक पैसा अपने पति के बिना खर्च नहीं करती हैं। हाँ, मेकअप के लिए तो वो लड़ लेती है पति से, उससे कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा और उसके बाद भी घर जाके जस्ट लाइक ए स्लेव वो काम कर रही है। कोई स्वतंत्रता नहीं, अपना मन नहीं। और पति भी कमा रहा है, पत्नी भी, कई जगह तो पत्नी ज्यादा कमा रही है, फिर भी सारे काम उसके जिम्मे हैं, पति कोई मदद नहीं कर रहा है। कुल मिला के ये एक बहुत गलत संस्था है मेरे हिसाब से। ये संस्था अच्छी होती, कहा जाता है शादी कर लो, प्रेम अपने आप हो जाएगा। ये तो ऐसी हो गया जैसे पैदा होने पे आपका कोई बस नहीं था, माँ बाप आपने नहीं चुने, ईश्वर ने आपको वहां भेज दिया, अब जैसे माँ बाप है आपको उनके साथ निभाना है। जिंदगी का अगला पड़ाव जब आप शादी के बंधन में बनते हो, वो भी माँ बाप ने आपके लिए तय कर दिया, उसमें भी आपकी स्वतंत्रता नहीं है। कम से कम लड़की की तरफ से तो बहुत कम है, ना के बराबर। कुछ होती हैं थोड़ा झंडा बुलंद कर लेती है, लेकिन उनको हिकारत की नजर से देखा जाता है। क्यों पहले प्रेम ना हो? मिलने दो, आपस में बातचीत हो जाने दो, एक दूसरे को समझने दो उन लोगों को, और उसके बाद अगर वो जरूरी समझे तो शादी कर लें। और अगर उन लोगों को लगता है कि नहीं बस दोस्ती तक ही ठीक है, तो जीवन साथी कोई और होना चाहिए, तो वो दोनों अपने जीवन साथी का सर्च करें, इसमें क्या परेशानी है? लेकिन नहीं, विवाह होगा माता पिता की मर्जी से, अपनी जाति अपने धर्म में। और उन जातियों में भी अंदर अंदर पता नहीं कितनी कहानियां हैं।
और उसके बाद कहा जाता है ये पवित्र संस्था है। प्रेम विवाह को अपवित्र किसने बनाया? हमने ही तो बनाया। शादियां क्या 100% सक्सेस होती है अरेंज मैरिज? लेकिन कहते हैं अरेंज मैरिज टूटती नहीं है, लव मैरिज टूट जाती है। क्योंकि लव मैरिज एक एग्रीमेंट है दोनों का आपस में। जब उन्हें लगता है कि अब हम नहीं रह पाएंगे, वो एग्रीमेंट तोड़ देते हैं। अरेंज मैरिज एक दबाव है आपके माता पिता का आप पे। और अरेंज मैरिज में भी जब दूल्हा खराब मिल जाता है, घर वाले खराब मिल जाते हैं, तो लड़की के घर वाले उसके साथ खड़े होते हैं। लड़की खराब मिल जाती है तो लड़के के घर वाले उसके साथ खड़े होते हैं। प्रेम विवाह करते ही लड़की वाले लड़की को त्याग देते, भाई तेरा हमसे कोई मतलब नहीं है, तुम मर या जी। और उस लड़के के घर वाले भी काफी बार कह देते भाई तेरा हमसे कोई संबंध नहीं। अब उनके आपस में बर्तन फूट रहे तो फूटे, सिर फूट रहे तो फूटे। और ईमानदारी से यदि माँ बाप और सास ससुर अरेंज मैरिज में से भी निकल जाएं, उनको अकेले छोड़ दिया जाए, वहां भी तलाक हो जाएगा। लेकिन क्योंकि वो पकड़े रहते हैं, बेटी की माँ समझाती रहेगी बेटा क्या करेगी, ऐसे ही होता रहता है तो सुधर जाएगा थोड़े दिन में, बेटे के कहते बच्चे कर ले, उसके बाद सुधर। जो अब नहीं बन पा रही हो, बच्चों के बाद कैसे बन जाएगी? फिर तो जिंदगी और बड़ी बोझ हो जाएगी कि अब तुम्हारा एक अंश भी आ गया जो तुम दोनों का अंश है। अब तुम दोनों ही खींच रहे हो एक दूसरे को उसके चक्कर में। तो मेरे हिसाब से ये मेरे नितांत निजी विचार हैं। अगर किसी को आहत हो रहा हो तो भाई वो अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र है। ये मेरे अपने विचार हैं। आप इससे सहमत भी हो सकते हैं, नहीं भी सहमत हो सकते हैं। क्यों ना पहले एक और कहानी, एक जो शारीरिक संभोग है, इसको एक इतना बड़ा हवा बना दिया गया है कि बस पूछिए मत। और मैं हमेशा कहता हूं यदि आपने इसको इतना बड़ा हवा बनाया और फिर आपको अरेंज मैरिज पे ही चलना है तो करवा दीजिए 12-13 साल के बच्चों की शादी, 14 साल के बच्चों की शादी। जब उनमें शारीरिक परिवर्तन आए तो दोनों एक दूसरे के पास तैयार हों। और लड़के के लिए फिर भी इतना नहीं है, लड़की के लिए तो बहुत बड़ा हुआ है ये कि शादी से पहले वर्जिनिटी नहीं लॉस होनी चाहिए। अब उसके शरीर में क्या बीत रही है, उसका शरीर क्या चाह रहा है, कहाँ कहाँ उसको कंप्रेस कर रहा है। लड़की को शर्माना भी सिखाया जाता है, आप इंट्रोवर्ट ही रहेंगे, एक्सट्रोवर्ट लड़कियां बड़ी गंदी मानी जाती हैं, वो तो कह भी नहीं सकती। लड़का हंसता है तो लड़की वो भी नहीं कर सकती। हालांकि मैं लड़की रहा नहीं हूं तो मुझे पता नहीं है लड़कियों का क्या मेंटल साइकिल होता है इस चीज को लेकर, मुझे टोटली कुछ नहीं पता है। क्योंकि जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेंसेस साइकिल की वजह से उनके अंडे निकलते रहते हैं। तो एक लड़की के और लड़के की सेक्स के प्रति भावनाओं में बहुत डिफरेंस है। और वो होना लाजमी भी है क्योंकि शारीरिक संरचना बहुत अलग अलग है। लेकिन इस तरफ खदेड़ने का जो काम है वो बहुत ज्यादा इस टेलीविजन का है, मीडिया का है, जिसने बहुत गंदी गंदी चीज आपको परोसी। अभी आप समझो कि आप सोने को कितना भी गर्म कर लो, जब तक आप उसमें सुहागा नहीं डालोगे वो पिघलेगा नहीं। तो जो शारीरिक परिवर्तन बच्चों के शरीर में हो रहे हैं वो हो रहे हैं, लेकिन जब आप उसमें पॉर्न मूवीज का तड़का लगा देते हो, सुहागा डाल देते हो, जब आप उसे गंदा गंदा स्टोरीज और ये सारी चीजें अवेलेबल करा देते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, वो सुहागा डालते हो, तभी वो गड़बड़ करता है। लड़कियों में मैंने अक्सर देखा है कि या तो वो घर के काम से बचने के लिए अधिकतर पढ़ाई में अपनी किताबें लेके पड़ी रहती हैं, या अक्सर वो घर के काम में लगी रहती हैं, तो उन पर वो सुहागा कम डलता है। हालांकि आजकल लड़कियां भी हर तरह की मौजूद हैं, हॉस्टलर्स वगैरह जो हैं वो कहीं लड़कों से किसी मामले में पीछे नहीं है। लड़के फिर भी लड़की को सेड्यूस करने में थोड़ा शर्मा जाए, वो नहीं शर्माती। ये औरत के साथ है, अगर वो गंदी होने पर आ जाए तो बहुत गंदी हो जाती है।
या फिर वो साफ ही रहती है। बीच का रास्ता इस मामले में उसके पास नहीं है कि वो लड़कों की तरह थोड़ी थोड़ी गंदी भी हो जाए, थोड़ी थोड़ी साफ भी रह जाए। हर एक की अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन ये विवाह रूपी जो संस्था है, ये इतनी झूठी, इतनी गंदी है कि पूछिए मत। आप इसमें बंधे, फिर आप इसमें ट्रैप हो गए। अब आपसे छूटने का कोई रास्ता नहीं। आपको ये बताऊं कि हिंदू मैरिज एक्ट में तलाक नाम का कोई शब्द नहीं है। हिंदू में सिर्फ मैरिज होती है, तलाक नहीं होता। तलाक मुस्लिम में होता है, डिवोर्स क्रिश्चियंस में होता है। हालांकि अब न्यायपालिका ने कानून बना के हिंदुओं को भी तलाक लेने के लिए, लेकिन वो प्रक्रिया बड़ी गंदी है हिंदुओं में। कुरान में तो बड़ी स्पेसिफिक दी हुई है कि इस तरह से आप तलाक ले सकते हो, और जब आपके मन ना मिल रहे हो तो आप वो पूरा कर लोगे। क्रिश्चियंस में शायद ऐसे ही डिवोर्स का मतलब उनका बहुत ज्यादा लंबा लगता नहीं है उनका भी। सिखों में भी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप समझिए कि आपने एक कमिटमेंट किया एक दूसरे के साथ। कितने कमिटमेंट चल पाते हैं? कई बार आप साझे में व्यापार करते हैं किसी के साथ, आप नौकरी में जाते हैं किसी कंपनी के लिए, क्या आप बंधुआ मजदूर हो सकते हैं उसके लिए पूरे जीवन के लिए? नहीं समझ में आती, आप छोड़ देते हैं। अभी जैसे हमारे ग्रुप में राहुल शाह जी परेशान थे, अभी मेरे को पता चला जापान में क्या होता है, जब बच्चा पढ़ के निकलता है तो उसका कैंपस सिलेक्शन हो जाता है। और वहां पे सिस्टम ये है कि जिस कंपनी के साथ आप एक बार बंध गए, फिर वहां से छोड़ नहीं सकते। छोड़ दिया तो दूसरी कोई कंपनी आपको नौकरी देगी। जापान में युवाओं की हालत बहुत खराब है, वहाँ बहुत ओवर टाइम लिया जाता है उनसे, और पूरे बंधुआ मजदूर हैं, उनको सब सहते हुए। कंपनी को भी पता है, मैनेजर को भी पता है, ये छोड़ नहीं सकता। छोड़ेगा तो कोई और कंपनी उसको लेगी नहीं। तो बड़े बुरे हालत में उनको किया जाता है। तब उनको समझ में, अगर वहां आप जाके एक बार देखें, उनकी मनस्थिति समझें, तो आपको समझ में आएगी मनस्थिति एक विवाहित जोड़े की। और इसमें ऐसी बात नहीं है कि लड़की ही परेशान होती। लड़की अधिकतर मामलों में इसलिए परेशान होती है क्योंकि वो अपना परिवार, एक माइंडसेट, रहने सहने का तरीका छोड़ के एक नए घर में आती है जिसमें कि सब कुछ नया होता है। और लड़की को कितना एडजस्ट करना पड़ता है कि अपने माता पिता को छोड़ के अपने सास ससुर को उसे माता पिता कहना पड़ता है। जबकि लड़का, जैसे मैंने आज तक अपने सास ससुर को कभी मम्मी पापा नहीं बुलाया, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सास और ससुर में खुश हूँ। और वो फिर भी उन्हें मम्मी पापा कहती है, ना कहे तो उसकी हालत खराब। ननद उसकी ऐसी तैसी मार रही है, दीदी, और जिठानी भी कर रही है दीदी, सामने कुछ और, पीछे कुड़ती रहेगी। हालांकि लड़के को भी होता है, लेकिन लड़का अपने घर में उसी परिवेश में पला बड़ा है, वो अपनी माँ को भी कुछ कह सकता है, अपनी बाप को भी कुछ कह सकता है, अपने भाई से भी लड़ सकता है। लड़की नहीं लड़ सकती। लेकिन जो न्यूक्लियर फैमिली है, जो शादी होकर अलग चले जाते हैं, जो जॉब पे रहते हैं, उनमें बड़ी तगड़ी लड़ाइयाँ होती। वहां कोई होता नहीं जिससे लड़की दबे या जिससे लड़का दबे, खौफ खाए, तो खुद के सिर फुटअव्वल होती। फिर भी कमिटमेंट में बंधे, घिस रहे हैं इस गाड़ी को, चल नहीं पा रही है। मैं कह रहा हूं, अगर आज की डेट में तलाक लेना बहुत इजी कर दिया जाए, मैं समझता हूं कि हिंदुओं में कम से कम 50% शादी तो टूट जाएंगी, 40 से 50%। बहुत सी जगह लड़की इसलिए दब जाती है कि वो कुछ काम नहीं करती, उसे डर भी है, उसे बाहर निकलने का डर है कि पता नहीं मैं अपने लिए कमा भी पाऊंगी कि नहीं। लेकिन इसी केस में भगवान ना करेगा उसके पति की डेथ हो जाती है, तो वो काम भी कर लेती है। मैंने बहुत देखे हैं ऐसे, जो छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के पति मर गए, और लेडीज ने अपना पूरा मेहनत करके उन बच्चों को संभाला, खुद काम किया, उन्हें संभाला, उन्हें पढ़ाया लिखाया, आज वो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अच्छे से मतलब बहुत अच्छा, जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था। तो वहां तो वो कर लेगी, लेकिन वही जो कहते हैं ना, कंफर्ट जोन नहीं तोड़ने की इच्छा होती, क्या करूंगी कैसे, फिर वो दिमाग वो पागल कर देता है। अगर आप हिम्मत करके निकल जाओ कि
परमात्मा जो देखा होगा देखा जाएगा। तो नहीं रह पा रहे हो तो भाई छोड़ो, आपस में म्यूचुअली बात कर लो कि भैया हमारा आपस में नहीं हो पा रहा है, तुम अपने घर राजी, हम अपने घर राजी, तुम भी आराम से रहो, हमें भी रहने दो। लेकिन फिर भी वही दकियानुसी कहानी, हम हमने अग्नि को साक्षी मान के फेरे लिए, तो तूने अकेले ने लिए, दूसरे ने भी तो लिए हैं। और इस चक्कर में कई बच्चे परेशान हो गए हैं, माँ बाप के बीच बन नहीं रही है, बचपन से देख रहे हैं खूब लड़ाइयाँ चल रही हैं, उनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उनको हो गई। तो भाई मेरे हिसाब से, हालांकि मेरे हिसाब से दुनिया नहीं चलती, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। गुजरातियों में मैंने देखा, वो लोग शादी से पहले काफी बार लड़की वड़की जाती है अपने ससुराल रह के आती है, 10-10 दिन, 15-15 दिन, हालांकि जाती है अपनी माँ बाप के साथ है, रहते हैं बड़े सिक्योर तरीके से, कोई ऐसी बात नहीं है, देखते सोचते समझते परखते हैं। वो गुजरात में फैशन है, इधर तो भाई बात भी नहीं करने देंगे अगर पुराने लोगों की चले। हमने अपनी वाइफ से खुद शादी से पहले बात नहीं की थी, शादी के बाद ही बात की, मिलने जाना तो बहुत बड़ी बात थी। क्यों नहीं, कहाँ तो तुम उसको जीवन बसाने के लिए कह रहे हो उसके साथ, क्यों नहीं बात करने देते उनको आपस में? या तो तुम्हें अपनी लड़की में विश्वास नहीं है, अगर लड़की वाले की तरफ से है, लड़के वाले तो फिर भी इतना नहीं नाक नुकर करते, इसका मतलब तुम्हें डाउट है अपनी लड़की पे कि ये फिसल जाएगी। और अगर तुम्हें विश्वास है तो छोड़ो ना, बात करने दो, क्या पता क्या निकाल लाए वो बातों के बीच में से, और हो सकता है कि वो उसकी जिंदगी खराब होने से बच जाए, वो कह दे पापा मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगी, ये लड़का ठीक नहीं है। शादी होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, आपको 1 महीने 2 महीने बाद ये सब पता चले, तो जिंदगी आपकी भी खराब और उस लड़की की भी खराब। और या फिर अगर ऐसा करते हो तो थोड़ा सा ढील दो तलाक के मामले में, होने दो तलाक, और तलाकशुदा लड़की या लड़के को भी गलत नजर से न देखा जाए। तो सिंपल है, ठीक है, हम बंधे थे, हमने एक कमिटमेंट लिया था, हमें लगा कि हम लोग ये कमिटमेंट नहीं पूरा कर पाएंगे, दैट्स ऑल, तुम अलग मैं अलग। लेकिन हमारे यहाँ तलाक इतना लंबा हवा बना हुआ है कि पूछे हो, पता नहीं कितने लड़कों की जिंदगी खराब कर दी लड़कियों ने इस तलाक के केस में। और कुछ जेन्युइन केस भी होते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी ढील दी, तब से आप देखें कि तलाक के मुकदमों में बहुत कमी आ गई, और तलाक आराम से हो रहा है, क्योंकि अब वो टूल नहीं है। लड़की क्या अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है, लड़की वाले फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। सबसे पहले लड़का और उसका बाप माँ जेल जाते थे, वो कहते साले अब करो 2 पैसे, लूटने का भी धंधा था, हर जगह नहीं, कुछ जेन्युइन केसेस भी थे। लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट ने जेल जाने से बचा लिया है लड़के वालों को, तब से केस बहुत कम हो गए हैं। और उसके बाद से तलाक भी थोड़े इजीली हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं, हिंदू धर्म में कमिटमेंट पति पत्नी नहीं करते बल्कि दोनों साइड के पेरेंट्स। और सुजाता, पेरेंट्स और बिचौला का भी कोई कमिटमेंट नहीं है, परेशान तुम हो जिसकी शादी हुई है, वो लड़का और वो लड़की परेशान है, वो सिर्फ अपने ईगो में है, उनका कोई कमिटमेंट नहीं है, वो अपना ईगो है। हमने लड़की ब्याह दी, अब वही पुरानी कहानी कि अब इसकी अर्थी उठेगी यहाँ से, शादी होने तक सब कुछ ठीक लगता है, बाद में सब कुछ गलत लगता है, कहानी हर घर की। बिल्कुल नहीं हो। और मैं समझता हूं कि अगर लगे तो थोड़े दिन का सेपरेशन भी करना चाहिए तलाक से पहले, जैसे उसमें लिखा है ना कुरान में। मैं कहता हूँ इसी तरह से लड़की को अपने घर चले जाना चाहिए, 6 महीने सेपरेट रहो, तो भैया हमारी नहीं बन पा रही, 6 महीने देखते हैं एक दूसरे के से अलग होके, अगर लगे कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे तो ठीक है, कुछ तुम बदल जाना, तुम मैं, कुछ मैं बदल जाऊं, आगे बढ़ाएंगे। और अगर हम रह लेंगे तो हम फिर अलग अलग ही रहते हैं। और इसीलिए कानून में भी प्रावधान है हिंदू मैरिज एक्ट में कि 6 महीने का सेपरेशन चाहिए, रहो 6 महीने एक दूसरे के बिना, देखो क्या तुम्हें उसके गुण धर्म प्रभावित कर रहे हैं, कर रहे हैं तो भाई दोनों बैठ के बात कर लो, आपस में समझौता कर लो और कर लो, नहीं तो भाई अलग अलग हो जाओ। इसमें क्या है की परेशानी है, मेरे तो यही समझ में नहीं आता। वर्जिनिटी एक इतना बड़ा मुद्दा है कि पूछो मत, क्या होती है वर्जिनिटी, क्या हो जाएगा अगर लड़की वर्जिन नहीं है, तो लड़के तो वर्जिन और वर्जिन नॉन वर्जिन में फर्क करना मुश्किल होता है,
क्या घिस जाएगा यार। लेकिन क्योंकि तुम्हारे मनों में इतनी समाई नहीं है, चलो तलाशुदा लड़की अगर उसका कोई बच्चा भी है पहले से, और वो बच्चा क्योंकि ममता ज्यादा होती है और लड़के वाले भी पेंट छुड़ाने के चक्कर में रहते हैं, चल ले जा, बहुत से लड़के वाले ले लेते हैं, तो मैं तो कहता हूँ लड़की को दे ही देना चाहिए, भाई तू ही पाल ले, काहे को मरी जा रही है उसके बिना, बच्चे बहुत हो जाएंगे, जिससे शादी करेगी एक छोड़ो 10 कर लियो, क्या फर्क पड़ता है। तो भाई आप अपने बच्चों की भी जिंदगियां खराब कर रहे हो इस तरह से। अब देखो, रोहित छोटी सी बात को बहुत बढ़ा देते हैं, तो रोहित कह रहा है तो मे भी इसके घर में भी इसने कुछ देखा होगा ऐसा, और ये मोर और लेस सब जगह चल ही रहा है। आप एक दूसरे के साथ रह रहे हो कुंठा में, आधे से ज्यादा तो आप एक दूसरे को देख के खींच रहे हो। आज मैंने एक वीडियो देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक आदमी का बाप पीछे सोया हुआ था, वो वीडियो बना रहा है, ये आदमी देख रहे हो, ये मेरा बाप है, बोले इसने मेरी हालत खराब कर दी भाई साहब, पढ़ 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 पढ़। भाई मैंने एमबीए कर लिया। कहता पढ़, मैंने कहा भाई अब एमबीए कर लिया मैंने। बोले तो पढ़ाई की कोई उम्र थोड़ी होती है, जितना पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे। बोले मैंने क्या किया, मैंने इस आदमी का इंजीनियरिंग में दाखिला करवा दिया, और मैंने कहा पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, और जैसे आप कहते हो ना अच्छे नंबर लाओ, पैसा खर्चा मैं कर रहा हूँ, आप सिर्फ नॉर्मल नंबरों से पास हो जाओ। कह रहा 8 सब्जेक्ट में बहकाई पड़ी है इसकी। और जब मैं कहता हूँ इससे पढ़ लो भाई, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, बोले उठ के चला जाता है, और बोले इसने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी, पढ़ 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 पढ़। मुझे बड़ी हंसी आई, बात बड़ी कायदे की कही उसने, अब चाहे उसने मजाक के मूड में बनाया हो, कर तो यही रहे हैं लोग बात। बोले यार मेरी अब शादी हो, तो वो मेरी अब नौकरी लग गई, तो का खर्चा मैं उठा रहा हूँ पिताजी, आप टेंशन मत लो, तुम बस इंजीनियरिंग में तुम्हें सिर्फ नॉर्मल पासिंग मार्क्स लाने और कुछ नहीं करना। बोले 8 सब्जेक्टों में बैक है इसकी। अब वो झूठ या सच क्या बोल रहा था तो पता नहीं, लेकिन बात बड़ी पते की कही उसने, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो भाई जैसे मैंने कहा था टॉपिक कोई बहुत बड़ा नहीं है, फिर भी खैस्तान के 25 मिनट खींच दिए मैंने इसमें। अब आपके कोई सवाल हो या अपना कोई आपका एक्सपीरियंस हो इस बारे में, तो प्लीज बताइए मुझे, अच्छा लगेगा कुछ बात करें इस बारे में, खुल के बात हो। चाहते सब हैं पर बताता कोई नहीं। कितने जोड़े ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे भाई हम बहुत खुश हैं। अब मेरे खुद शादी के बाद बहुत प्रॉब्लम्स आई, इमीडिएटली दूसरे तीसरे महीने से बहुत शुरू हो गई, और मैं तलाक ही देना चाहता था अपनी वाइफ को। मैंने परेशान भी बहुत करना शुरू कर दिया, मैंने कि कम से कम ये टले तो सही, यहाँ से एक बार कहे तो सही मुझे तलाक लेना। मैं बोला हाँ मैं तैयार हूँ। एक बार तो मैंने इसको भेज ही दिया था, मैंने सोच लिया मैंने जो होगा देखा जाएगा। अब मैं भाई केस लड़ूंगा, मैं जेल जाने से नहीं डरता, जेल ही तो पहुंचाई देखी जाएगी। तो यहाँ तक की बात आ गई थी, लेकिन खैर फिर वही, उसकी भी छोटी बहन थी, फिर घर वालों ने प्रेशर दिया होगा या कुछ भी, वो वापस आई, फिर थोड़ा एडजस्ट हुआ, करते करते फिर घर वालों ने पिछवाड़े पे लात मारी, तो वही थी बस जो साथ में खड़ी हुई, तो थोड़ा उसके लिए आदर बढ़ा। और ऐसे ही जब एक दूसरे के लिए सम्मान होता है ना, तभी आप एक दूसरे के लिए दबते हो। शादी के समय तो आप दोनों ही शेर होते हो। तो सुजाता ने बड़ा अच्छा लिखा, हमारी जिंदगी खुशहाल चल रही थी, फिर घर वालों ने शादी करा दी। यही हाल है सुजाता, नॉट ओनली यू, सभी का ये हाल है। आज मैं कहता हूँ हमारी फैमिली बहुत अच्छी है, लेकिन ये खुशकिस्मती रही कि बच्चे इतने समझने लायक हुए, उस समय तक हम पैचअप हो गया था और बहुत अच्छे से हम रह रहे हैं। आज हमारे बच्चे भी खुश हैं हमें देख के, उन्हें लगता है कि अगर मम्मी पापा ऐसे बन के इतने खुश रहते तो बड़ी अच्छी बात है, हम भी करेंगे। वंदना भाई क्या कह सकते हैं इस बारे में, बड़ा अजीब सा प्रश्न है। देखो परमात्मा के बिना कुछ नहीं होता। ये भी तो हो सकता था कि तुम्हारी लव मैरिज भी उसी से हो जाती, लेकिन जिन चीजों को आप बदल नहीं सकते तो यही सोच लो कि परमात्मा की इच्छा है। आप लड़े ही नहीं, लड़ जाओ, कह दो नहीं करती जाओ, मैं कौन जबरदस्ती करवाएगा। तो जैसा मैं कहता हूं कि जो डिवाइन प्लान है उसमें 2 रास्ते हमेशा आपके पास होते हैं, आपको हमेशा वो लेफ्ट फिंगर या राइट फिंगर चुनने के लिए कहता है। अब ये तो आपका
जो पिछले जन्मों से आपका जो कॉन्शियस है वो अवचेतन मन सीख क्या है, आप उसी हिसाब से लेफ्ट चुनोगे या राइट चुनोगे। आपके पास ऑप्शन था, आप उस समय लड़ते कि नहीं हम अरेंज मैरिज नहीं करेंगे भाई, हमें नहीं पसंद है लड़का, हमें करनी ही नहीं है। या आप में इतनी शक्ति हो, आप अंदर से सोचे पापा जहाँ कर देंगे, जो भी होगा हम में इतनी ताकत है, हम उसे अपना बना ही लेंगे, हम मोल्ड होने के लिए तैयार। नहीं तो लड़ जाओ, बोले नहीं हम अपनी पसंद से करेंगे, बाद भाड़ में जाए दुनियादारी। भाई लड़कियों को तो जॉब भी नहीं करने देते कोई कोई ससुराल वाले, बट अब लग रहा है अच्छा ही किया। नहीं, हाँ बहुत से, मेरी मदर को पसंद नहीं था जॉब कराना, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, जब हम अलग हुए तो वो अपनी बड़ी बहू के लिए जॉब की इच्छा कर रही थी, हालांकि वो इतनी पढ़ी हुई नहीं थी। वो जो मेरे साथ हुआ वही मेरी पत्नी के साथ हुआ। मेरी पत्नी पढ़ी लिखी थी, कर सकती थी, उसको आगे नहीं बढ़ाने दिया। मैं बहुत अच्छा कर रहा था अपने एकेडमिक्स वगैरह में, मेरे को आगे नहीं बढ़ाने दिया। जो कुछ नहीं कर रहा था उसे आगे बढ़ा दिया। लेकिन ईश्वर की मर्जी है, देखो परमात्मा की इच्छा है, आज भी मैं उससे आगे ही हूँ। हाँ, यदि मेरे को पढ़ाया जाता तो मैं आगे आज कहीं और होता, लेकिन शायद ईगो में होता। जो जैसे तुमने कहा सुजाता, जो हुआ अच्छा हुआ, अब अच्छा लग रहा है, मुझे भी लग रहा है जो हुआ अच्छा हुआ यार, नहीं तो मैं यहाँ तक नहीं आ पाता। और कोई भाई बहन अपने विचार साझा करना चाहे इस बारे में? हो सकता है मैं आपकी नज़रों में बिल्कुल गलत हूँ, हो सकता है मैं आपकी नज़रों में सही हूँ। तो एक बार दोबारा से मैं ये बैनर लगा दे रहा हूँ, अगर आप मुझे थैंक्स बोलना चाहते हैं नॉर्मली, आई एम वेरी हैप्पी कि आप मुझे सिर्फ थैंक्स लिखते हैं। लेकिन अगर आपके मन में ऐसा है कि हमें बड़ी अच्छी बात है, हम इनको कुछ सेंड करना चाहते हैं, 10 रुपए से 500 रुपए तक, कुछ भी, सिर्फ अपनी भावनाओं के लिए, मुझे आवश्यकता नहीं है। ये मेरी टेलीग्राम आईडी है @satya_369, कुछ पूछना हो तो इस पर पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी आपको उसमें दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ मेल कर सकते हैं। ये मेरा नया चैनल है, अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो भाई अनसब्सक्राइब कर दीजिए, चले जाइए, मुझे कोई फर्क नहीं। तो यही आपसे कहना था। बाकी मैं इस चैनल से कोई पैसा कमा नहीं रहा हूँ, कमाने की इच्छा भी नहीं है, आपका प्यार मिलता रहे वही बहुत है। इस चैनल पे थोड़ा हल्के विषय पे बात करता हूँ, ताकि मेरे दूसरे चैनल पे वीडियोस थोड़े से अलग लेवल के होते हैं, अब उनसे कनेक्ट करना हर किसी के बस की नहीं है। जो हमारे साथ साधक हैं, जो हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, साधना सीख रहे हैं, आप भी सीखना चाहते हैं, तो वो पेड ग्रुप है, 1000 रुपीज़ पर मंथ मेरी फीस है। लेकिन अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है लेकिन सीखना चाहते हैं तो 250 से 1000 तक, जो भी आप ईमानदारी से अफोर्ड कर सकते हैं वो दे के आ सकते हैं। ईमेल पे आपको संपर्क करना पड़ेगा या टेलीग्राम पे। तो जो हमारे ग्रुप में भी जुड़े हैं, सीख रहे हैं, कई बार उनके भी ऊपर से निकल जाते हैं वो टॉपिक्स। तो भाई ये थोड़ा सा हल्के लेवल के टॉपिक के लिए, जिसको हर कोई समझ सके, ताकि कम से कम चेतना से जुड़े तो सही। जब उसका मन करे कभी आगे 6 महीने में, साल भर में, कि अब मुझे ध्यान सीखना चाहिए, भैया अच्छी बात कहते हैं, ठीक बात कहते हैं, तो बस भाई डोनेट मैंने अपना सीधा यूपीआई आईडी दिया है। तो अगर आप डोनेशन, मुझे चाहिए भी नहीं हो भाई, अगर आपका मन कर रहा है कि भैया से इतनी बात चीज से हम कुछ देना चाहते हैं, तो 10 रुपए से 500 तक कुछ भी दे सकते हो, सिर्फ आपके मन के लिए, मुझे नहीं चाहिए। मैं तो आप यहाँ थैंक्स लिए मेरे लिए बहुत है, डोनेशन मुझे चाहिए नहीं। भगवान परमात्मा सब दे रखा है उसने मुझे, मेरे पास किसी चीज की ईश्वर के पास से कमी नहीं है। शादी आखिरी फैसला है, अगर लगे कि साथ रह सकते हैं तो करें, इससे सोसाइटी ने पहले कर दिया। बिल्कुल सही कहा समीर जी आपने, लेकिन ये आपको कैसे पता लगेगा कि इसके साथ हम बैठ पाएंगे, निभा पाएंगे कि नहीं? उसके लिए पहले बोलचाल। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि अगर प्रेम पहले हो जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, जब तक कि लड़का और लड़की संयमित है, ओयो रूम तक जाने की नौबत ना हो, प्रेम में अश्लीलता ना हो,
जिसे प्रेम कहते हैं वही प्रेम हो भी ना, दोस्ती हो, कम से कम मैं तो कहता हूँ प्रेम ही ना हो, दोस्ती हो। दोस्ती में आप खुलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, आपको समझ में आएगा कि क्या है। हर इंसान को फ्रीडम होनी चाहिए, जो वो चाहे वो करे, क्योंकि ज़िंदगी उसकी है। पेरेंट्स एक टाइम पर वैसे भी साइड हो जाते हैं कि तुम जा। बिल्कुल वंदना, मैंने पता नहीं कितने लोग देखे हैं, अरेंज मैरिज करा दी और उसका भाई, उसका अब लड़की क्या कहे। और वो सोचती है, एक तो उसको ये बड़ा एहसान सा रहता है कि 25 साल मेरे बाप ने मुझे पाला, मेरे खर्चे उठाए। भाई, हमारे हिंदुओं में ये पितृ ऋण कहा गया है कि आपके बाप ने आपको पाला तो आपको अपने बच्चों को पालना, तो उसने कोई एहसान नहीं किया। अब वो भी अलग हो जाते हैं, बेटा देखो वो करना पड़ता है, तो देखो जरूरी थोड़ी है, तो जैसा तुम्हारा भाग्य, भाग्य को ऐसा लगा देते हैं, वो चिपका रहे उस भाग्य को। अबे, पकड़ के तू लाया इसको, दबाव हम पे डाला, इससे शादी कर ले, हमने हाँ भर दी, शर्मा शर्मी। हमें लगा, क्योंकि एक तो लड़कियां बड़े इस दबाव में रहती हैं कि हम पे बड़ा एहसान है बाप का। काय का एहसान है? उसके बाप ने उसको पाला, तू, तेरे बाप ने तुझको पाला, तू अपनी औलाद को पालेगी या पालेगा, बात खत्म हो गई। ये तो पितृ ऋण है हिंदुओं के हिसाब से। और इसीलिए मैं कहता हूं, जब औलाद 12, 14, 15 से निकलने लगे, 12 साल से थोड़ा मैत्री भाव करके धीरे 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 उनको छूट दे, तो उन्हें पता भी ना लगे छूट लग गई, मिल गई। और ज्यादा इंटरफेयर मत करो उनकी लाइफ। उसने प्रेम विवाह भी कर दिया, तुम्हारा क्या जाता है यार? रहना उसे, फैमिली उसकी है, जो पढ़े पढ़ने दो, लाइफ उसकी है, कमाना उसने, लेकिन तुमने तो ठेका लेके रखा हुआ है कि उसे पढ़ाओगे भी, उसे डॉक्टर भी बनाओगे, इंजीनियर भी बनाओगे। भैया, कभी कभी हमारी जैसी शादी हो जाती है, फिर उसे अलग होकर किसी और से शादी हो जाती है, तो क्या ये भी डिवाइन प्लान होता है? मैंने बोला ना, राइट और लेफ्ट दोनों चूज करने का अधिकार आपके पास है। आपने क्या चूज कर लिया ये तो आप जानो। और जैसे वो, आपने देखा ना, ऑफिस ऑफिस में एक बंदा था, वो कहता अगर ये होगा तो दो बातें हो जाएंगी, ये हुआ तो ठीक, अगर ये हुआ तो फिर दो बातें हो जाएंगी। ऐसे ही है उसका प्लान। आपने उसी समय राइट का चूज कर लिया तो ठीक, लेफ्ट पकड़ लिया, गलत रास्ता ले लिया, तो फिर दो बातें होती हैं, उसमें फिर लेफ्ट राइट है। तो ये आपके हाथ में, आप क्या चूज कर रहे हो। ये तो आपके जो अनंत कोटि जन्म होते हैं, लाखों करोड़ों जन्म होते हैं, धीरे धीरे आपकी आत्मा सही फैसला लेना सीखती है। और यकीन मानना, मुझे ऐसा लगता है, ईश्वर जाने फ्यूचर में क्या होने वाला है, यदि वास्तव में कोई युग परिवर्तन जैसी चीज होने वाली है, तो मुझे लगता है कि ये शायद ऐसा ही युग होगा जिसमें आप खुल के जिएंगे, जिसमें आपके ऊपर कोई बंधन नहीं होगा। और स्पेशली, जैसा कि शायद कहीं महाभारत वगैरह में उल्लेख भी है, तो मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन मुझे शायद ना भी हो, तो मैं उससे कनेक्ट नहीं करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद आने वाला समय ऐसा हो जाए जिससे लड़कियां स्वतंत्र हो जाएं, और सेक्स नाम की ऐसी भूख वूख ये सब खत्म हो जाए, और लड़के भी स्वतंत्र हैं, और लड़कियों को चुनने का अधिकार हो कि हम बच्चा किससे पैदा करवाएंगे। मैरिज वैरिज वाला सीन ही खत्म हो जाए कि बस वो उसकी मन है, उसे बच्चा पैदा करना है, तो वो, जैसे कि आप देखें जानवरों में मादा उचित नर का चुनाव करती है। हर मादा अपने पेट से एक बहुत बेहतरीन बीज उत्पन्न करना चाहती है। ऐसे ही पौधों में होता है, जब एक पौधा करोड़ों बीज फेंकता है, तो उनमें से जो बेस्ट बीज होते हैं वही उगते हैं। तो धरती में सारे बीज जाते हैं, लेकिन बहुत कम ही, कई अच्छे बीज गलत जगह डल जाते हैं। तो इसलिए माता बड़ी कॉन्शियस होती है। इसीलिए देखे, स्त्री कहती नहीं है, लड़कियां कहती नहीं है, लेकिन उनका भी चुनाव में वो देखती हैं कि हष्टपुष्ट आदमी हो, थोड़ा बड़ा हो, देखने में हैकर सा हो, मरगिल्ले से किसी काले पीले आदमी से कोई, जब तक कि उसमें पैसे वैसे ज्यादा हो तो कोई उससे आकर्षित नहीं होता। तो ये स्वभाव है। ये हम जानवरों में, हमें कोई भेद नहीं है, इतना सिर्फ कि हम थोड़ा सा, हमारे अंदर दिमाग है, समझने की ताकत है, अपने लायक समझने की ताकत उनमें भी है, लेकिन हम चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो नहीं मैनिपुलेट करते, बस इतना ही फर्क है। लेकिन बेसिक इंस्टिंक्ट हमारे सारे जानवरों वाले हैं, क्योंकि कई जीन्स हमारे अंदर जानवरों के ही हैं। तो हमारे यहाँ भी मादा अच्छे नर का चुनाव करती है हमेशा। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में कॉन्शियसनेस बदलेगी, और मादा को ये, यानी कि स्त्रियों को, लड़कियों को ये अधिकार दिया जाएगा
कि आप जब चाहे बच्चा पैदा करें, ना चाहे ना करें, किसी के साथ रहना हो रहे, ना रहना हो ना रहे, उसके लिए फिर लड़के भी स्वतंत्र रहेंगे। और आप देखो, अगर ऐसी व्यवस्था बन जाए तो मैं समझता हूँ कि औरतों का जो शोषण है वो काफी हद तक बंद हो जाए। अभी तो लड़कों को भी लगता, आदमियों को भी लगता है कि ये हमें छोड़ कर तो कहीं जाएगी नहीं। थोड़ा बहुत आपने मारपीट भी कर ली, गाली गलौच भी कर ली तो वो सुनती रहती है। लेकिन अगर ऐसे में उसे लग जाए कि तू फालतू बोला, ये चली, तो भाई वो भी संयमित हो जाएगा। वही लड़के जो घर में गाली गलौज करते हैं वो अपने ऑफिस में अपने बॉस या अपने कलीग्स के साथ नहीं करते, क्योंकि उनको पता है वहां बंधन नहीं है उनका, वो कान पे मारेगी या एफआईआर करा देगी। तो परिवार की जरूरत क्या है आयशा जी? आप बताओ, परिवार के सिस्टम से दुख के अलावा कुछ सुख मिला है? मुझे बताओ, जब शादी नहीं हुई थी तब भी सुखी थी आप? अभी आयशा ने बोला हम सुखी थे, हमारी शादी करवा दी। ईमानदारी से बताओ आयशा, तुम सुखी थी तो सुजाता तुम सुखी थी तब? तब भी कुछ ना कुछ आपके साथ दबाव वबाव की राजनीति होगी, और लड़कियों के साथ यह होता ही है। हिंदुस्तान में हमारे तो लड़का ही बेस्ट होता है। तो परिवार ने आपको क्या दिया? आज मेरे पास कोई परिवार नहीं है। परिवार के नाम पे मेरी बीवी है, मेरे 3 बच्चे हैं, जिनको भी मैं सोच रहा हूँ जब ये बड़े होते रहेंगे धीरे धीरे इनको भी, भैया अब करो अपने आप जो करना है। काहे का परिवार भाई? परिवार के नाम पे आपको उत्पीड़न के अलावा मिला क्या है, मुझे ये बता दो बस। अगर मैं गलत कह रहा हूँ ऐसा तो बताओ, क्या होता है परिवार? क्या होता है परिवार? और मुझे बता दो, क्या ऐसी औरतें नहीं हैं आज भी जो परिवार में भी रह रही हैं, शादीशुदा भी हैं, लेकिन उनके कई मर्दों के साथ संबंध है? और क्या ऐसे परिवार नहीं है जिनमें लड़की अच्छी है, संस्कारी है, सब कुछ है, लेकिन कभी उसका ससुर उसके साथ गलत काम कर रहा है, कभी जेठ कर रहा है, कभी देवर कर रहा है, और वो अपनी इज्जत को लिए चुप पड़ी है? ऐसी भी चीजें हैं ना। काहे का परिवार है भाई? अगर नारी की इज्जत हो, आप सर उठा के जी पाए, आप अपने फैसले पर रहे, तो आपकी मर्जी है ना ऐसा। हो सकता है आप वहां पे एक आदमी चुन ले जिसके साथ आप पूरा जीवन बिता लें। आप कहे नहीं मैं तो इसी के साथ रहूंगी। मैं ये कब कह रहा हूं कि लड़कियां ऐसा करती फिरेंगी कि आज इससे बच्चा पैदा करा लिया, कल को उससे करा लिया? ऐसी आज भी हैं, वो आज भी हो रहा है, तो वो तब भी होंगी, उनके लिए छूट होगी। लेकिन ऐसी भी तो होंगी जो किसी एक ही व्यक्ति के साथ, और वो एक लड़का भी ऐसा होगा जो एक ही लड़की के साथ पूरा जीवन बिताने की कोशिश करेगा। और परिवार में कौन आपकी खुशियों का ख्याल रखता है? सब अपने स्वार्थ साधते हैं ना। फैमिली में कोई किसी की खुशियों का ख्याल नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, सब अपने स्वार्थ में जीते हैं, अपनी खुशियां देखते हैं। बच्चों के लिए शायद परिवार की जरूरत होती है, माइट बी आई एम रॉन्ग, लेकिन ऐसा लगता है। तो इसकी संभावनाएं कहाँ खत्म होती है आयशा की 2 औरत आदमी एक साथ रह के अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे? क्योंकि जो ममता औरत के अंदर है वैसी आदमी के अंदर भी होती ही है। ऐसे बहुत कम लोग हैं। आप आदमियों का भी देखिए ना, वो इतनी मेहनत करता है अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए करता है। मैक्सिमम केस में देखना, जो सही आदमी होते हैं वो अपने शरीर पे बाद में पहनेगा, पहले अपने बच्चों को पहनाएगा, सेकंड नंबर पे बीवी को पहनाएगा, थर्ड अपना रखता है। वो तो तब भी होंगे ना, उनको भी लगेगा ना हमारा अंश है, चलो साथ रहते हैं, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होगा, एक दूसरे की इज्जत होगी। तो काय को कौन भाग रहा है? और अगर थोड़ी बहुत बदतमीजी हो जाए बाद में वो सॉरी भी मांग ले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बदतमीजी होती भी रहे तो फिर औरत को ये भी हक होगा, भैया ठीक है हमारी तुम्हारी जयराम जी की। पहले तो होगी नहीं, जब उसको पता होगा जयराम जी की आसानी से हो जाएगी। सही कहा भैया, कोई हमसे तभी फालतू बोल सकता है, टोल हो सकता है जब हम उसे ज्यादा हक दे दे, फिर हम परेशान होते फिरते हैं। बिल्कुल, जब आप अपनी माँ बाप की मर्जी से शादी कर रहे हो तो आपने आपने ही तो यस बोला ना। अड़ जाते, बोले ठीक है हम करते ही नहीं शादी, जाओ, नहीं कर रहे हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसा कहो, अगर उनकी कोई बात ठीक है तो मानो, लेकिन माँ बाप केवल आपसे उम्र में बड़े हैं इसलिए तो वो हमेशा पूजनीय नहीं हो सकते। माँ बाप जैसा काम कर रहे हो तो पूजनीय है। ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। आयशा शायद मुझसे बड़ी है, लेकिन
मेरी इज्जत करती हैं, मेरे को सुनती हैं, मेरी बातें मानती हैं, और उससे उनको लाभ भी जो हो रहा है वो हो ही रहा है। आप में से बहुत से लोग मुझसे बहुत बड़े हैं, तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि मेरी उम्र बड़ी है या छोटी है, ये तो ज्ञान बड़ा होता है। और जो मैं बात कह रहा हूँ, यहाँ सभी लोग सुन रहे हैं, आप बताइए आपको क्या गलत लगता है उसमें। अब अगर आप ये कह रहे हैं फिर ऐसे तो लड़कियां खराब हो जाएंगी, खराब अब नहीं है क्या? अब चोरी चुपके खराब है, तब सामने खराब होगी, और उस खराब में कोई खराब भी नहीं कहेगा। भाई ठीक है, उसकी मर्जी है, रात गई बात गई, आज कोई और से ही, कल कोई और से ही। ऐसी लड़कियां भी, ऐसे लड़के भी हैं, और ऐसी लड़की लड़के भी हैं जो कमिटमेंट के साथ एक दूसरे के साथ रहना जानते हैं। वो तब, लेकिन तब प्रेशर नहीं होगा, तब लड़की भी खुल के रहेगी, लड़का भी खुल के रहेगा, और बच्चों को भी अच्छी परवरिश मिलेगी। और रही बात बच्चों की, तो बच्चों की परवरिश शायद उस समय गवर्नमेंट करने शुरू कर दे। हो सकता है अगर आप बच्चों से अलग होना चाहें तो 10-12 साल के बाद गवर्नमेंट ले ले, या बीच पहले भी ले ले, उनके खर्चे गवर्नमेंट उठाए। ये सिर्फ हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं भविष्य में क्या होने वाला, मुझे क्या पता, ऐसा मुझे लगता है बस इस टॉपिक पे। ये होगा नहीं होगा, कितना होगा कितना नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं पता है। तो भाई कोई सवाल हो तो प्लीज पूछें। अच्छी चर्चा बनी, अच्छा लगा, लेकिन चर्चा में कम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ये गलत है। पहले तो शादी करने से पहले पसंद नापसंद पूछा भी नहीं जाता था। हाँ बिल्कुल सोचा था, लड़की की शक्ल भी नहीं देखी जाती थी, लड़के की भी शक्ल नहीं देखी जाती थी। उससे पहले तो नाई आते थे, बस उन्होंने कह दिया जी परिवार बहुत बढ़िया है, हम करिए, नाई कर देता था शादी। लड़के को होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आज की डेट में क्या होता है, आपको सिर्फ बेवकूफ बनाया जाता है। आपका बाप आपके सामने उठाया था, भाई ये लड़का है, पसंद कर ले, और भाई साहब ईमानदारी से बस कहने को कहा जाता है। कोई लड़की मुश्किल से, मतलब बहुत ही ज्यादा कोई बदसूरत से खराब सा हो तो कह देती है, उसमें भी उसका बाप ही पहले ही मना कराता है। नहीं तो अधिकतर लड़की हाई कर देती है, 99% को भी मना नहीं करती, क्योंकि भाई 1 घंटे में आप, और फिर जैसे मेरी वाइफ की बात हुई, उसने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, बस मैं पूछता रहा, बताती रही, बात खत्म हो गई। वन वे कम्युनिकेशन था। अब मैंने जब यस बोला तो वहां से यस आ गया अपने आप। बाद में मुझे बताती तुम बड़े मोटे थे, तुम्हारा चश्मा लग रहा था, तुम्हारे जूते बड़े गंदे थे, तो मना कर देती भाई। तो उसने कहा मेरा बाप गधे से मेरी शादी कर देता तो मैं कर लेता। तो इस माइंडसेट से जब तुम आते हो, तो तुम कैसे सोच सकते हो कि सामने वाला तुम्हारी रेस्पेक्ट करेगा? क्योंकि तुम तो गधे से ही शादी करने के हिसाब से आए थे ना, सामने वाला है ही गधा, तो कुछ भी करेगा तुम्हारे साथ, गधे बने की हरकत करे, तुमने तो स्वीकार ही गधे को किया था। क्या शादी समाज की अंतिम स्टेट, इज्जत वगैरह है, या आगे सिंगुलरिटी समाज व्यवस्था बदल रही है? शायद माने पता नहीं आगे क्या होगा, मैं तो अपनी सोच बता रहा हूँ। आप मेरे साथ सहमत है ठीक है, नहीं सहमत है तो आप अपनी विरोध में यहाँ लिख सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, विरोध करने का हक है आपको। कि किसी भी जगह सभी का जुटाती है, पैसे भी देती है, एजुकेशन में मजे करते हैं उस पैसे से, नहीं ऐसा कहीं नहीं होता। नहीं हो, यूके में खर्चे उठाती है, नॉर्वे वगैरह में बच्चों के लिए सारे खर्चे गवर्नमेंट उठाती है, लेकिन उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। वो बहुत सारे टीके लगवाते हैं बच्चों को, और यूके में बहुत सारे छोटे बच्चे ऑटिज्म का शिकार है बिकॉज ऑफ दैट टीके। जब गवर्नमेंट, आज की गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट नहीं है, ईमानदार गवर्नमेंट हो तो सब ठीक है। आज की गवर्नमेंट तो आपको सिर्फ नुकसान पहुंचाना चाहती है। भैया जब लड़की या लड़के की मर्जी की शादी नहीं होती तो मैंने देखा है वो बस फॉर्मेलिटीज के लिए साथ रहते हैं, वो बात तक नहीं करना चाहते। हाँ नहीं करना चाहते होंगे, लेकिन बच्चे फिर भी पैदा करते हैं, क्योंकि यही मैं बताना चाह रहा हूँ, प्रेम का सेक्स से कोई संबंध ही नहीं है। भैया शादी शायद सिर्फ समझौता है लड़कियों के लिए, भाई लड़कों के लिए भी है शालिनी। जैसे आप परेशान है, लड़के भी अपनी जगह परेशान है, उनका भी पक्ष देखो, जैसे मैं आपका देख रहा हूँ तो आप हमारा भी देखो। लड़कों के साथ भी यही होता है, उनके साथ भी धोखा ही किया जाता है। तो इससे जब उन्हें धोखा ही देना, इससे तो भाई छोड़ दो ना, खुले भाई ढूंढ लो अपने हिसाब से। एक और बताया, लड़कों से बात मत करना, लड़के फ्रेंड मत बनाना, लड़कियां फ्रेंड मत बनाना।
तो साले वो मिलेंगे नहीं तो उनकी बातचीत कहाँ से होगी, कैसे जानेंगे एक दूसरे को। यस सर यू आर राइट, मैरिज हैज बिकम द मार्केट। भाई आज से नहीं, पता नहीं कब से है। पुराने, बहुत पुराने समय में, चंद्रगुप्त के टाइम में भी राज्यों के बहुत सारे फैसले लड़कियों को देकर के करा लिए जाते थे आपस के राज्यों में, समझौते के रूप में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। ये भी हुआ है और हो रहा है आज तक भी। पॉलिटिशियन शादी कर देते हैं अपनी, और ये जो बीजेपी वाले हैं दुनिया भर में मुल्ला मुल्ला करते फिरते हैं, मैक्सिमम इनके बड़े नेताओं की लड़की या लड़के की शादी जो है मुस्लिम जो हुई है, ये भी मैं बता दूं आपको। बस बच्चों वाले कॉन्सेप्ट में थोड़ा कंफ्यूज दिखा भैया, गवर्नमेंट नो। अरे भाई ये सिर्फ हाइपोथेटिकल बातें, इसे इतना क्यों सोच रहे हो सकता है, हो सकता है ना हो, मैंने ऐसा सोचा भाई। जब हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, चलो लड़की ने चुनाव कर लिया मेरे को इससे बच्चे पैदा करने, तो उसने लड़के से कमिटमेंट भी मांगा, लड़के ने कहा ठीक है हम साथ रह सकते हैं, नहीं आ तो वो दूसरे ढूंढेगी, ये भी तो हो सकता है। और लड़का भी ढूंढता हुआ आएगा लड़की के पास कि भाई मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ या हम साथ रह के हम बच्चे पैदा करना चाहते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। इतना दिमाग में लगाया करो, फिल्म में मत चलाया करो अपने दिमाग में। जितना अरेंज मैरिज है, लव मैरिज, एक टाइम के बाद सब एडजस्टमेंट ही होता है। आयशा एडजस्टमेंट तब होता है जब आप बंध जाते हो एक दूसरे से। बच्चे होने के बाद आप खुद ही बंधना महसूस करते हो, और शादी होने के बाद बंध ही जाते हो। अगर शादी की व्यवस्था ही खत्म हो जाए और आप खुले रहो लेकिन एक साथ रहो, मैं कह रहा हूँ जिंदगी में आपको कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। वो भी आपका सम्मान करेगा, आप भी उसका सम्मान करोगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आपस में बातें करोगे, लेकिन गड़बड़ नहीं करोगे। मैं 9 बज रहे हैं, अभी हमारा उसका टाइम हो रहा है, तो बस मैं बंद कर रहा हूँ शायद।